Hi, welcome to Comeback. क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कंसेप्ट टॉपिक concept and types of investment। इस पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जिसकी शुरुआत यहां पे दो बातें हैं। इन्वेस्टमेंट की यहां पे चर्चा करते समय हम जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दूसरा, कोई भी बिजनेस होता है, चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, तो एक फैक्टर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और वो है कैपिटल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल है ये प्रोडक्शंस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा जाता है। इसे फैक्टर प्रोडक्शंस के लिए इसे फैक्टर के रूप में हम देखते हैं। इस क्यों देखते हैं, इसके पीछे रीजन है कि जो कैपिटल जो है ये एक इस तरह का जो स्टॉक है जो प्रोडक्शंस में जो प्रोड्यूस मींस जो है यूज्ड मींस का स्टॉक करता है। कैपिटल प्रोड्यूस मींस का क्या करता है, स्टॉक के रूप में इकट्ठा करता है। अब ये प्रोड्यूस मींस क्या है? प्रोड्यूस मींस यानी उत्पादन के वो साधन जिनके द्वारा उत्पादन हम कर सकते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, उनका एक स्टॉक के रूप में हम देखते हैं कैपिटल को। यहां पर यही नहीं है कि जो कैपिटल है ये मैन मेड गुड्स का भी जनरेट करती है, यानी कि ये वो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ मैन मेड गुड्स जिनकी सहायता से कैपिटल एक तो प्रोड्यूस मींस का स्टॉक करती है, दूसरा जो मैन मेड गुड्स जो होते हैं उनका स्टॉक करती है, तैयार करती है, जिसकी सहायता से आगे प्रोडक्शंस, दूसरी चीजों का प्रोडक्शंस किया जा सके। अब मैन मेड गुड्स कौन से हैं जिनकी सहायता से हम आगे प्रोडक्शंस कर सकते हैं? तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो मशीन्स जो होती हैं वो मानव निर्मित होती हैं, और इन्हें मशीन्स को हम कैपिटल गुड्स के रूप में देखते हैं। जो कैपिटल से जनरेट होती है, ये कैपिटल गुड्स की सहायता से, मशीन की सहायता से हम आगे जो वस्तुएं जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल स्टॉक जो है वो एक प्रोड्यूसर जो है उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी उसको दर्शाता है। अगर कैपिटल गुड्स जितना ज्यादा होगा प्रोड्यूसर्स के पास,
उसकी उत्पादन क्षमता है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितना ये कम होगा उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। क्योंकि इनकी सहायता से, कैपिटल गुड्स की सहायता से हम दूसरी वस्तुओं का उत्पादक प्रोड्यूसर्स दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम होता है, जो उसके लिए उत्पादन के लिए सहायक होती है। तो इसलिए जो गुड्स एंड सर्विसेज जो तैयार करती है की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, वो अब इसकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसकी कैपिटल गुड्स जनरेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा क्या है तो उत्पादन गुड्स और सर्विस का कर पाएगा। अगर ये कैपेसिटी कम होगी तो वो कम उत्पादन कर पाएगा। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? कैपिटल के, जिसे हम स्टॉक के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे तो एक प्रोड्यूसर है वो ट्राई करना चाहेगा अपने इस कैपिटल गुड्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिससे उसके एक फायदा और होगा, क्योंकि जितनी ये क्षमता बढ़ाएगा उससे उसका और टाइम भी इंक्रीज कर जाएगा। अब आप कहेंगे और टाइम कैसे? अगर वो एक मशीन है, अगर उसकी मशीन 8 घंटे काम करती है, और तो अगर दूसरी मशीन, फर्स्ट मशीन 8 घंटे काम करती है, सेकंड मशीन लगाता है वो भी 8 घंटे काम करती है, तो अब उसके जो टोटल टाइम बढ़ के कितना 16 घंटे हो जाता है। तो इस तरह से वो अपने इसके अंदर क्या है कि इंक्रीज करना चाहेगा, जिससे कि उसका और टाइम आगे बढ़ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल स्टॉक में, जो कैपिटल जो स्टॉक है उसमें जो चेंज होगा ड्यूरिंग द ईयर, उसी को हम क्या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसको हम जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट during the year। इसे हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो I इज इक्वल टू डेल्टा के से दिखाते हैं। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, और K मीन्स का मतलब है चेंज, K मीन्स कैपिटल स्टॉक, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे जो कैपिटल स्टॉक में जो चेंज होता है, जो चेंज होता है उसे हम कैपिटल फॉर्मेशंस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशंस भी कह सकते हैं। और ये जो कैपिटल फॉर्मेशंस है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट है वो चेंज इन स्टॉक के बराबर है, और जो स्टॉक चेंज इन स्टॉक को हम कैपिटल फॉर्मेशंस कहते हैं। तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट एंड जो कैपिटल फॉर्मेशंस है वो एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। हम कैपिटल फॉर्मेशंस की जगह इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल फॉर्मेशंस को रख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट जो है
वो वो प्रोसेस है जिससे कैपिटल फॉर्मेशंस या वो प्रोसेस जिससे स्टॉक ऑफ कैपिटल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं वो क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है जो एक ड्यूरिंग द पीरियड जो कैपिटल स्टॉक में होने वाला जो चेंज है वो इन्वेस्टमेंट है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक वो प्रोसेस है जिससे कैपिटल फॉर्मेशंस या कैपिटल स्टॉक में इंक्रीजिंग होती है। नाउ इसमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हम दो लेते हैं, दो भागों में इसे क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो फर्स्ट आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड जो होता है वो होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उस पे करेंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस जो है काफी इससे बेनिफिट होगा। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको और देखने को मिले। सबसे पहले थैंक्स, हैव ए नाइस डे।